आयु संबंध से 2 क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन और ब्लड रिलेशन से नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। और मैथमेटिक्स से किस टॉपिक से था? मैथ्स की अगर बात करें, मैथमेटिक्स में सर इसमें से दशमलव लगा देता था बीच में, कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लग गया कैलकुलेशन में। और इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें हर टॉपिक से था। जैसे परसेंटेज, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन था। और इसमें बट्टा वाला क्वेश्चन था सर, लाभ हानि है। आपको एडवांस मैथ से भी का एडवांस से केवल इसमें आते हैं जो सर इसको ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था केवल, डायग्राम और पाई चार्ट टाइप का 2 क्वेश्चन था। पाई चार्ट 2 क्वेश्चन, केवल 2 क्वेश्चन थे उसमें, केवल 2 क्वेश्चन थे, लेंदी थे, थोड़ा सा लेंदी है। चलिए, थैंक यू हमारे साथ। थैंक यू सर। ओके, आप भी देख रहे हैं? नहीं, कौन सा चैनल है सर आपका? और पॉलिटी से यार आर्टिकल वगैरह नहीं ज़्यादा ध्यान, संविधान संशोधन, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आती नहीं ना जी ज़्यादा। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं, हिस्ट्री ज़्यादा नहीं थे। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 81। हिले ना वीडियो में दिक्कत हो। क्या नाम है भैया? सर कमल शुक्ला। और कहाँ से हैं? रायबरेली बछरावा। ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा? क्वेश्चन का लेवल एकदम सिंपल जी, बढ़िया एकदम, जो टाइम मैनेजमेंट कर ले जाएगा जी वो 100 में 100 बना सकता है। टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? हमने किए 80, 70 हमारा एकदम सही है जी। 10 हमने गेस पे लिए। करंट अफेयर्स से जैसे किस टॉपिक क्वेश्चन थे और कौन? अफेयर्स आज खेल से कोई क्वेश्चन नहीं था जी। और और वगैरह पुरस्कार वगैरह थे, एक नीना गुप्ता वाला था, रामानुजन पुरस्कार जी। और संगीत से कोई? संगीत से कुछ नहीं था जी। स्पोर्ट्स से कोई नहीं था? स्पोर्ट्स से आज कोई नहीं था जी। जी। और इससे पॉलिटी से कोई क्वेश्चन, जैसे आर्टिकल? पार्टी से था, एक भाग का था, भाग वाला क्वेश्चन था जी। और एक भाग का था, और शायद आज 2 ही 3 क्वेश्चन थे बस। आर्टिकल नहीं था आज कोई जी। संविधान संशोधन भी नहीं था आज कोई। हाँ, एक ये पूछा गया था कि ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जी किस पर आधारित है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। और इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन याद है? जैसे इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन थे, थोड़ा डीपली थे जी। और इसे मैथ के माने से किस टॉपिक से क्वेश्चन? मैथ एकदम सिंपल, कक्षा 8 वाले, वही क्लास 8 वाले। जैसे टॉपिक बताइए। टॉपिक लाभ हानि के 2 क्वेश्चन जी, एज का 1 क्वेश्चन जी, और परसेंटेज का 2 क्वेश्चन और अनुपात समानुपात का 2 क्वेश्चन। एलसीएम से भी था? एलसीएम से 2 क्वेश्चन थे एकदम सिंपल वाले। और संख्या, जो अब पूर्ण संख्या है सब? एलसीएम एचसीएफ से 1 आध क्वेश्चन था जी। और सीआई से 2 क्वेश्चन थे आज। सीआई से 2 क्वेश्चन, एक था अर्धवार्षिकी वाला, एक था 2 वर्ष का। और जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में सवाल नहीं थे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज पूछी गई थी जी। उनकी प्रॉपर्टीज पूछी गई थी। और रीजनिंग से माने जैसे कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन? रीजनिंग से आपको कोडिंग देखने को मिलेगा। और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट था, पजल एक ही आई थी, सिंपल थी एकदम। और कोई डायग्राम वगैरह? डायग्राम से 1 क्वेश्चन था जी। 1 क्वेश्चन था वेन आरेख से 1 क्वेश्चन था। ग्राफ से इनइक्वालिटी से 1 था जी। हाँ, ग्राफ से 1 था, ग्राफ ही से था, पाई चार्ट नहीं था, ग्राफ था जी। ओवरऑल माने तो आज का जैसे क्वेश्चन पेपर इजी था, हार्ड था या मॉडरेट था? क्वेश्चन पेपर एकदम इजी था, बस जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया जी उसका बेड़ा पार है जी। हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग समाप्त। कितना मिनट हुआ भैया? एलसीएम वगैरह था कुछ क्वेश्चन, 8-10। करंट से जैसे स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से क्रिकेट के बारे में था। टोटल आपने कितने क्वेश्चन? हमने तो 80 किए हैं। जैसे सर की जैसे रीजनिंग से कौन टॉपिक क्वेश्चन? रीजनिंग से जैसे मैथ के द्वारा, श्रृंखला द्वारा, ठीक है। और इसका है आपका जैसे ABCD का नहीं सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग का आपका नाम क्या था? वो लाइन से आया था 2 क्वेश्चन, और उसके बाद एक वर्ग टाइप में आया था, और उसके बाद सीरीज आई थी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे कि मतलब कि उसमें ये नहीं पता चल रहा था जोड़ना क्या है ना, सीरीज से थोड़ा सा हट के था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब कि अल्टरनेट अल्फ़ाबेट में लिखे गए थे, उसके बाद उसमें स्वर को अलग करना था, व्यंजन को अलग करके। जैसे कह रहा था कि स्वर के आगे वाला अक्षर पहले लिख दिया जाए, फिर व्यंजन के पीछे वाला अक्षर लिख दिया जाए, फिर पूछ रहा था दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। करंट से कितने क्वेश्चन थे? करंट से लगभग 4-5 क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स में तो पूरा था, यही कैलकुलेटिव है। उसमें आपको अगर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन? पहला एक तो हानि लाभ से था। हानि लाभ में ये था कि जैसे कोई व्यक्ति है कि मतलब 20% लाभ से
20% धान से गेहूं को खरीद रहा है, फिर उसके बाद वो 40% कम करके बेचे तो उसको कितना हानि या लाभ होगा। कोई CISI सिंपल CISI से क्वेश्चन था लेकिन हमने उसको क्लियर नहीं किया। LCM से 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था लास्ट में, उसमें जो है कि ये जो है कि 72 लगा रहा था, B 36 लगा रहा था। संख्या पद्धति से एक क्वेश्चन से। हाँ, और कोई जैसे ट्रायंगल से एक था, समकोण नहीं था, वो समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज में भुजादी रखी थी 3, और उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना था। और क्षेत्रफल निकालने के साथ साथ उसका ये नहीं करना था कि 9 यानी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, लेकिन वो क्या कर रहा था, भुजा स्क्वायर करने के जस्ट बाद उसको अंदर लेके जा रहा था। हिस्ट्री नहीं था, पॉलिटी से था एक अनुच्छेद 21 वाला। अनुच्छेद 21 में जो है कि शिक्षा का अधिकार क्या है, मतलब कि बालकों की शिक्षा के लिए, तो ये 21 वाला था उसमें। और एक दिया था पॉलिटी से, वो पंचायत से दिया था, तो पंचायत में उसमें पूछ रहा था उसका गठन किस में किया गया था, 243A में किया गया है। पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट से जैसे कि स्पोर्ट से वो दिया था, बंडना कटारिया किस खेल से संबंधित है, उनको अभी हाल ही में पद्मश्री दिया गया है ना, या पद्मश्री या पद्मभूषण, तो वो दिया गया था। बस एक ही क्वेश्चन नहीं, और क्वेश्चन थे, लेकिन कॉमनवेल्थ से हमको तो नहीं दिखाई दिया जो है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दिनेश कुमार। कहाँ से हैं? राजपूत रायबली से आए हैं सर। ओवरऑल टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? क्वेश्चन तो सर छूट गए 7-8 क्वेश्चन, लेकिन ओवरऑल टोटल जो आते थे वो छूट गए, स्पीड कम थी। क्वेश्चन इसमें अनुच्छेद से एक और था, इसमें सर अब ज़्यादा याद नहीं है। और साइंस से कोई क्वेश्चन जैसे कि? हाँ, साइंस में है, रिएक्शन था सर, साइंस में रिएक्शन था केमिकल्स का। और पर्यावरण से क्वेश्चन है। साइंटिफिक नेम कोई? साइंटिफिक नेम नहीं। और बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन याद है? अम्ल से था, अम्लों से क्वेश्चन था। और इससे प्रकाश दर्पण वगैरह? हाँ, इससे था, इसमें से लेंस से क्वेश्चन था, गोली दर्पण, उसका डिफिनीशन पूछ रहा था। और इसमें और इसे अगर माने पादप जगत से क्वेश्चन था, पादप जगत से, जंतु जगत, पादप जगत। जी सर। और माध्यिका को पूछा गया था सर। माध्यिका जो बड़ा वाला आता है क्वेश्चन माध्यिका के लिए, जिसमें से मतलब उसमें चार्ट में बन के आता है बड़ा क्वेश्चन माध्यिका, जो हाई स्कूल में हम लोग 5 नंबर का लगाते हैं, वो क्वेश्चन आया था इसमें। केवल माध्यिका वाला क्वेश्चन था, बड़ा वाला। तो पाई चार्ट टाइप का कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, छूट गया। ओवरऑल जैसे रीजनिंग से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन? रीजनिंग से इसमें से कोडिंग डिकोडिंग से सर 7-8 क्वेश्चन थे, 7-8 थे। और जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से 6-7 क्वेश्चन इसमें थे। बैठक परीक्षण उत्तर दिशा की ओर ज़्यादातर थे क्वेश्चन। और एज रिलेशन से कोई क्वेश्चन था? हाँ, एज रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे।